रमेश और नंदिनी का एक बेटा था राजू। राजू दिल्ली में जॉब किया करता था। राजू दिल्ली में अकेला रहता था और अब उसकी उम्र शादी की भी हो गई थी। एक दिन राजू अपने माँ बाप से शाम के समय में गप कर रहा था। तभी नंदिनी कहती है, बेटा अब मुझे बहू की ज़रूरत है। हमने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद कर रखी है। अगर तुम चाहोगे तो हम तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं। राजू कोई जवाब नहीं देता है और मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। राजू की उम्र भी अब शादी की हो गई थी। उसे भी एक साथी की ज़रूरत थी। वो काफ़ी दिनों से अकेला रह रहा था। रमेश और नंदिनी ने अपने एक करीबी दोस्त की बेटी को पसंद कर रखा था। उस लड़की का नाम रितु था। रितु बहुत ही अच्छी लड़की थी। राजू को भी रितु पसंद आ जाती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। रितु राजू के साथ दिल्ली आ जाती है और खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगती है। राजू, मुझे आज शॉपिंग करनी है। ठीक है, ऑफिस से आने के बाद मैं तुम्हें शॉपिंग कराने लेते जाऊंगा। तुम तैयार रहना। रितु को धीरे धीरे शहर की आदत लग चुकी थी। वो खूब शॉपिंग करती और राजू के साथ मजे से रहती थी। उसे कभी भी अपने सास ससुर की याद नहीं आती थी। एक बार राजू की माँ बीमार पड़ जाती है। राजू को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने माता पिता को अपने पास दिल्ली ले जाता है। शुरू में रितु अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती है, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में खोट आने लगता है और वो राजू से खूब लड़ाई करने लगती है। राजू, मैं तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं हूँ। दिन भर काम करते करते मैं थक जाती हूँ। तुम अपने माता पिता को गांव में ले जाके रखाओ। रितु, तुम कैसी बातें करती हो? वो मेरे माता पिता हैं, तुम्हारे सास ससुर हैं। मैं उन्हें कैसे ऐसे बोल सकता हूँ? राजू और रितु की इसी बात पे रोज झगड़ा होने लगता है। एक दिन उसके पिताजी ये सब सारी बातें सुन लेते हैं। राजू के पिताजी जब देखते हैं कि उनकी बहू और बेटे में हर रोज झगड़ा हो रहा है तो वो बहाना बना के अपने गांव चले आते हैं और वहीं दोनों रहने लगते हैं। राजू अपने माता पिता के बिना बहुत ही उदास रहने लगता है और रितु से भी ज़्यादा बात नहीं करता है। एक बार रितु के भैया भाभी रितु के माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। जब रितु को ये बात पता चलती है तो रितु अपने माता पिता को अपने पास ले आती है। उस दिन रितु को एहसास होता है, जो मैंने अपने सास ससुर के साथ किया वो बहुत ही गलत है। वो अंदर ही अंदर पछतावा करने लगती है। उस दिन रितु राजू से माफ़ी मांगती है और कहती है, राजू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अनजाने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम माँ बाबूजी को मेरे पास ले आओ, मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। रितु अपने सास ससुर से माफ़ी मांगती है। माँ बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अनजाने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। राजू के माता पिता उसे माफ़ कर देते हैं।